उपस्थित में से जो जिस विषय के जानते हैं वो सब अलग अलग प्रकार से उस विषय का प्रतिपादन करें। और वह सब विषय उसको पूरा करने के लिए आप सबने पूरी मेहनत के साथ, प्रामाणिकता के साथ, जो बहुत सारे लोग नहीं जानते थे उन चीजों को भी आप सबने सबके सामने रखा है। अभी मुख्य अतिथि महोदय ने कहा था यह अपनी स्वतंत्रता का अमृत काल चल रहा है, अमृत वेला चल रही है। तो अमृत वेला में अमृत जैसा कुछ एहसास हो रहा है क्या, कुछ लग रहा है क्या? तो निश्चित रूप से लग रहा है। और यह विचार गोष्ठी हम जिस समय कर रहे हैं उस समय पूरी दुनिया की जो दृष्टि है वो भारत पर जमी हुई है। भारत का जो केंद्र है दिल्ली, और वो शायद इसलिए भी जमी हुई है कि पूरा विश्व है वो भारत को अपना केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। लेकिन हम अभी जहां चर्चा कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे बंधुओं ने जानकारी भी दी और अधिकांश ने शिकायतें की। शिकायतें आई क्या कि ऐसा नहीं हो रहा है, संस्कार नहीं आ रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं, जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। आज की विचार गोष्ठी में 40 साल से कम आयु के लोग बहुत कम हैं। मुझे लगता है इकाई नहीं तो अधिकतम दहाई में होंगे, सैकड़े में तो नहीं होंगे। हाथ नहीं खड़े करवाएंगे। तो जिस अवस्था में कहने वाली बातें थी उस अवस्था में हमने किया नहीं। जिस आयु में हम आप पहुंचे हैं उस आयु में हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं। होना तो यह चाहिए कि 40 वर्ष से कम आयु वर्ग का समूह यहाँ होना चाहिए और आप सब घर में होने चाहिए। लेकिन प्रबुद्ध जन तो एक उम्र बीतने के बाद हुआ है। प्रबुद्धता कब आती है? जीवन के अनुभवों को लेने के बाद। हमारे पूर्वजों ने बहुत सुंदर व्यवस्था की थी। अगर हम उस व्यवस्था का पालन करेंगे तो हमको किसी से कभी भी शिकायत नहीं रहेगी। हम समाधान करना चाहेंगे। यह जो आज का विषय है स्व आधारित भारत का नवोत्थान, यह स्व होता क्या है? तो स्व निकल जाने के बाद सब रहता है, और स्व में क्या रहता है जब वह स्व बनता है? तो चेतना। अलौकिक जगत के लिए उसको आत्मा कहा है और लौकिक जगत में उसको मन कहा है, चेतना कहा। कही है कि चेतना का अवसान हो जाने के बाद यह स्व स्वरूप है वो शव में आ जाता है, और शव में जब तक चेतना रहती है, आत्मा अनुभूति रहती है, अपने होने का एक विचार रहता है, हाँ मैं हूं, तब तक वो स्व रहता है। तो स्व के अंदर ये मैं हूं, ये अपना होना, ये बहुत महत्व का स्थान रखता है। ये मैं क्या है? तो मैं जब बिगड़ जाता है तब तो उसको अहंकार कहते हैं, और मैं जब सुधर हुआ रहता है तो उसको कहते हैं सर्वसमावेशी दृष्टिकोण। यह जो स्व है यह किसी की भी आत्मा होती है। अगर सभी
जिसके आधार पर भारत का नवोत्थान होना है, और वो निकला कर। तो मैं बता रहा था कि आप इस अवस्था में आकर के जिन बातों को कर रहे हैं, उन बातों का लाभ है कब है, जब हम भारतीय जीवन दर्शन का स्व पहचान देंगे। और वो स्व क्या है, तो आयु से जुड़ा हुआ हमारे यहाँ स्व है, उसको हमारे पूर्वजों ने कहा है आश्रम व्यवस्था। और विचार करके, ऐसे नहीं कि घर बैठे ही आयु बने में और लिख के रख दी, लिखो आश्रम। क्या विचार किया होगा, 100 वर्षों की आयु को 4 भागों में बांट करके उन्होंने बहुत शालीनता पूर्वक अनुभव के आधार पर प्रयोग द्वारा सिद्ध करके 4 नाम दिए। पहला नाम उन्होंने दिया यह 25 वर्ष की आयु। आज हम मनुष्य की औसत आयु जितनी भी मानते हैं उसका चौथा भाग उन्होंने कहा यह ब्रह्मचर्य की आयु है। और ब्रह्मचर्य यानी क्या, ब्रह्म जैसा आचरण सीखने की एक उम्र। और ब्रह्म का आचरण कैसा होता है, तो हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथों में, दर्शन में, साहित्य में, उपनिषदों में, वेदांत में सबका बहुत अच्छे प्रकार से बताया है कि ब्रह्म का आचरण यानी क्या, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत्। संसार में देखने का दृष्टिकोण क्या है, ब्रह्म का आचरण है। और हमारे पूर्वजों वो देखने का दृष्टिकोण उसको क्या बताया, तो यही कहा है जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो परमात्मा का है। और इसको ऐसा देखना है, ब्रह्म का आचरण है, इसको ऐसा नहीं देखना जो कुछ भी दिखाई दिया जा रहा है वो सारा मेरे घर में होना चाहिए। और बाद में भले ईडी के, सीबीआई के, इनकम टैक्स के छापे पड़े तो उसको जला दिया जाए, तकियों में भर दिया जाए, गटर लाइन में डाल दिया जाए, लेकिन अभी तो कुछ दिखाई दे रहा उसका मेरे आना चाहिए। ये ब्रह्म के विरुद्ध आचरण है, इसके लिए मनुष्य दुखी होता है, कष्ट पाता है। तो ब्रह्म का आचरण क्या है, ईशावास्यम् इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत्। आगे का तेज तेन भुंजिता धनम, तुमको जितना आवश्यकता लगे उतना त्याग पूर्वक। हमारे यहाँ प्रसाद का है, भोजन को भी, प्रसाद को अकेले नहीं खाते, उसको बांट करके खाते हैं, मिल बांट कर खाना और वैकुंठ को जाना। सहज ग्राम्य भाषा में इस बात को कहा है। तो यह एक ब्रह्म का आचरण है कि हमको चीजों को देखना कैसे है, और चीजों को देखना है तो फिर उसका उपयोग कैसे करना है, तो उपयोग त्याग पूर्वक करना है। जिसका हिस्सा जहां कितना है उसको देना है, बैल का कितना है, बेटी का कितना है, भाई का कितना है, बेटे का कितना है, पड़ोसी का कितना है, मंदिर का कितना है, गाय का कितना है, कुत्ते का कितना है, भूखे का कितना है, रोगी का कितना है, आवश्यकता जिसको उसका कितना है, ये सारा देने के बाद तेज तेन भुंजिता नार बताया कस्यस्मिन् ददनम, किसी के भी पसीने की कमाई पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। अगर ऐसा किया तो क्या होगा, तो फिर ब्रह्म के आचरण में बात आती है, यावत् भ्रेयत जठरम तावत् स्वत्वं विदेहिनां अधिकं यो विमन्येत स्वे हेतुं दण्डमर्हति। जिससे जितने में तुम्हारा पेट भर जाए उतना ही खाओ, उससे अधिक खाया तो दंड के भागी बनोगे। वो दंड कौन लेगा, तो आजकल की भाषा में डॉक्टर उस दंड को लेते हैं। अधिक खाते हैं तो सारा डॉक्टर्स को ये दंड चुकाना पड़ता है, नाक वाले को भी चुकाना पड़ता है, आंख वाले को भी, आंख वाले को भी। वो यहाँ का न्याय यही है, ऐसा है तुम दंड मरती, अगर ये करोगे तो खाओगे तो दंड डॉक्टर को चुकाना पड़ेगा, अधिक लाओगे तो ईडी पुलिस वालों को चुकाना पड़ेगा, अधिक घर में भरोगे तो फिर नाना प्रकार के सब प्रकार की व्यवस्थाएं की। तो ब्रह्म का आचरण यानी क्या है, ऐसा जो नहीं करता है, जो इसको समान दृष्टि से देखता है, समान वितरण में रहता है, उसको हमारे यहाँ का ब्रह्म का आचरण। ये सीखने की उम्र कौन सी है, तो अब आप 40 के बाद अगर ब्रह्म का आचरण सीखते हो तो वो सीखना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो गीता में स्पष्ट ही कहा दिया है, अभ्यास समर्थो असि मत्कर्म परमो भव। ये जो जीवन में अभ्यास है ना, ये मेरे कामों को करने का अभ्यास बनाता है। इस अभ्यास की उम्र क्या होती है, तो हमारे पूर्वजों ने कहा यह ब्रह्म का आचरण, इसको 25 वर्ष तक सीखना है। आजकल 25-20
पिछले 25 वर्षों में क्या किया, वो आयु आपके लिए तय करेगी कि आप अगले 50 वर्षों तक क्या करने वाले हैं। आप 50 वर्षों तक अगर पिछले 25 वर्षों में आपने सब बिगाड़ा है, तो आपसे कोई भी अपेक्षा ये नहीं कर सकता कि अगले 50 वर्षों में आप सुधारने का काम करेंगे। तो हमारे यहाँ उसको कहा है गृहस्थ आश्रम। ये गृहस्थ का आचरण कैसा होना चाहिए, तो 25 वर्षों में इसकी नींव रखो कि अगले 50 वर्षों में क्या करना है, और अगले 50 वर्ष यह तय करेंगे कि आप जीव संसार को क्या देने वाले हो। क्योंकि 50 वर्ष की आयु तक तो आप बेटे संतान पैदा करना, उसको पढ़ाना लिखाना, घर बनाना, उनके लिए संसाधन जुटाना, ये सब करने वाला है। तो समाज के लिए क्या करने वाला है, ये जो कहा है जो दिखाई दे रहा है वो सब परमात्मा का है, शरीर भी परमात्मा का है। तो हमारे पूर्वज का है, इसको वानप्रस्थी में लाओ 50 वर्ष के बाद। और उम्र में भी कहा 51, 52, 57, 58, एक वन गमन नहीं, वानप्रस्थी का अर्थ है कि जो 50 वर्ष में आपने जीवन के अनुभव लिए है, एक एक व्यक्ति को जाकर समझाओ, मेरा जीवन देखो और मेरे जीवन के आधार पर तुम अपने जीवन की रचना करो। मैंने जैसा जीवन जिया है वैसा तुम जी सकते हो क्या। जब ये व्यक्ति कोई कहता है, महाभारत का एक प्रसंग आता है, युधिष्ठिर इसके जब चारों भाई और यक्ष के तालाब का पानी पीने के कारण बिना उसके प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पाषाण बन जाते हैं, तो युधिष्ठिर जाते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, और जाकर के पानी पीने के उतावले हो रहे हैं। तो यक्ष कहता है जैसे चारों की स्थिति हूं वैसे तुम्हारी भी होने वाली है, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तुमने पानी पी लिया। मुझे यक्ष मान करके मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि अगले 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक आप समाज को क्या सिखाने वाले हो। ये भारत का स्वर है। अगर सारा हिसाब अपना 50 वर्षों का उल्टा सीधा ही है, तो 100 रुपये खाकर के बिल्ली चली हज को, उसके जीवन से कोई सीखेगा नहीं। ये यक्ष ने नहीं किया तो मैं कर रहा हूं। वहां यक्ष ने प्रश्न किया, बहुत सारे प्रश्न किए, एक प्रश्न मैं आपको रखता हूं। उन्होंने कहा अच्छा बताओ मुझे कि ये धर्म क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज उत्तर देते हैं, स्मृति विभिन्न तर्कोपदिष्ट नेतो मुनिर्यस्य वचः प्रमाण। अनेक प्रकार के तर्क है, हर तरह का एक वितर्क है, अनेकों प्रकार के मुनि है, उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी है। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो यह जगत संबंध। उसने कहा कि हमारे इस भारत की परंपरा में धर्म का तत्व बहुत गहरी गुफा के अंदर है। उस गुफा में जो जाता है वो धर्म के तत्व को लेकर के आता है। हम उतने लोग हैं, तो हमारे लिए धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा महाजनो यह जगत संबंध है। हमारे पूर्वजों ने जो रास्ता बना दिया है, उस पूर्वजों के रास्ते का अनुसरण करते हुए हम इस संसार को पार कर जाएंगे, ये हमारे लिए धर्म है। और हमारे महाजन किस रास्ते से गए हैं, तो अपने शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो हर एक महाजन में, महाजन यानी श्रेष्ठ अवतार नहीं, महाजन यानी जिन्होंने संसार में अपने जीवन को अपने हृदय को रख करके दुनिया को दिखाया देखो एक आदर्श हिंदू कैसा होता है, सनातन धर्म कैसा होता है। वो चाहे राजा श्री होंगे, महाराजा रत्नीदेव होंगे, राजा हरिश्चंद्र होंगे, बेटे के लिए सरोवर होगा, पत्नी के लिए हाड़ी रानी होगी, पुत्र के रूप में अगर संसार को बदलना है तो कन्यादान हो सकती है। अतीत से लेकर के वर्तमान तक भारत का इतिहास पुत्र, पति, भाई, बहन, सखा, बंधु, मान सबसे भरा भरा एक अच्छा मार्ग दिखाया है। युधिष्ठिर ने यक्ष को ये उत्तर दिया। हमारा जीवन ऐसा है क्या, अगर ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ इन दोनों में गृहस्थ में नहीं सुधारा तो वानप्रस्थ में हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। केवल कॉपी पेस्ट हो, व्हाट्सएप और फेसबुक पर करते जाओ, जिंदगी बीत जाएगी, स्व नहीं आएगा। और इन दिनों के आधार पर अंतिम आयु तय करती है संन्यास, सत्य का न्यासी होना। जो संसार में दिखाई दे रहा है वो आपके जीवन के अंदर
अंदर है क्या? हमारे यहाँ जैन संप्रदाय में जैन संत कहते हैं कि जो चीज तुम्हें पहले छोड़े उसको तुम पहले छोड़ दो। यह है संत का न्यासी होना। जो संतान तुमको छोड़ने वाली है तुम्हारी शारीरिक कमजोरियों के कारण, तुम्हारी इस उम्र में आने के बाद जिस उम्र का कोई लाभ नहीं, उसके कारण, आप सबके बड़बोलेपन के कारण, आपके विचित्र व्यवहार के कारण, जो घर तुमको छोड़ रहा है जर्जर होने के कारण, जो मित्र तुमको छोड़ रहे हैं स्वार्थी होने के कारण, जो भोजन तुमको छोड़ रहा है, आप जिसको काट नहीं सकती, आप जिसको पता नहीं सकती, उन सब चीजों से तुम ही विमुख हो जाओ, नहीं छोड़ रहा हूं। ये है संत का न्यासी होना। इतनी हिम्मत है क्या? तो ये जो आज हम स्व की बात कर रहे हैं, एक शरीर के विषय में, एक हिंदू के विषय में, एक सनातन धर्म के विषय में हमारे यहाँ स्व होता है। ये शरीर को, जीवन को जीने के लिए जो आश्रम व्यवस्था कही है, उस आश्रम व्यवस्था के अनुसार जीवन यापन करना। भारत का जो स्व है आज का, इसका इससे संबंध है क्या? तो बहुत गहरा संबंध है। भारतवर्ष 1000 वर्ष तक संघर्ष करता रहा है। मैं गुलामी का इतिहास नहीं कहूंगा, ये गुलामी का इतिहास एक विमर्श बनाया गया है। भारत कभी गुलाम नहीं रहा। भारत यह सतत संघर्ष करते रहा। ईसा मसीह के जन्म से भी 327 साल पहले ग्रीकों के आक्रमण से लेकर के, और अभी भी जो छुटपुट घटनाएं होती है चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, तब से लेकर के अब तक भी हम संघर्ष कर रहे हैं, बाहर भी कर रहे हैं। और अभी जिन बंधुओं ने कहा स्टालिन उदय स्टालिन ये कह रहा है, या कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे क्या कह रहे हैं, या राहुल गांधी क्या कह रहा है, वो संघर्ष वहां से लेकर के अब तक अभी भी चल ही रहा है। उस संघर्ष का अंत नहीं हुआ। इतने संघर्ष को झेलने के बाद क्या किसी शरीर से कुछ कल्पना की जा सकती है क्या? क्या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ सोचा जा सकता है क्या? भारत यह एक राष्ट्र है, यह एक व्यक्ति है, व्यक्ति राष्ट्र है, जिसके चरणों की कल्पना है, जिसको साकार होता है, जिसका शीश हिमालय है, जिस पर मुकुट विराजमान है, जिसमें दोनों भुजाएं हैं, एक सरस्वती की है, दूसरी ब्रह्मपुत्र की है। एक जीता जागता भारतीय राष्ट्र पुरुष है, और ऐसे राष्ट्र पुरुष ने इतने 1000 वर्ष से भी अधिक समय तक संघर्ष को देखा है। तो संघर्ष को देखने के बाद उसका स्वजीवित रहा है, क्या रहा है? इतने सारे आक्रमण होने के बाद भी भारत ने मनुष्यता के बारे में विचार करना, उसके बारे में खोज करना, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करना, उसका उत्कर्ष कैसे हो सकता है, उसके बारे में एक क्षण भी बिताया नहीं, छोड़ा नहीं। जब ये आक्रमण हुए तो पूर्ण ताकत के साथ इन आक्रमणों को पराजित करने के लिए हमारे यहाँ का हर एक महापुरुष पूरी ताकत के साथ जुटा है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत कभी एक राष्ट्र, तब भारत में कलेक्टर कितने थे? भारत में लिपिक कलर कितने थे? भारत में ये जितने प्रकार के ऑफिसर होते हैं, ये सारे, इनकी संख्या कितनी थी? तो शून्य। तो भारत में व्यापारी कितने थे? तो भारत के बारे में एक विमर्श स्थापित किया गया कि भारत यह तो कृषि प्रधान देश है। भारत कभी कृषि प्रधान देश रहा नहीं, भारतीय उद्योग प्रधान देश था। आप बताओ कि 27% जो हिस्सेदारी रखता है, ये तो अंग्रेजी आज का ही जिम्मेदार है, जिसने लंदन को प्रेरित किया, जिसका कुल हिस्सेदारी 3% थी, वो 27% भारत का व्यापार क्या था? तो गांधीवादी विचारक धर्मपाल जी ने द ब्यूटीफुल ट्री करके एक पुस्तक लिखी, हम सबको पढ़नी चाहिए। उस पुस्तक में उन्होंने वो सारी लंदन में बैठ करके उनके हाथ का एक मैसेज सारी चीजें निकाल करके बताई। भारत का व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, ये सारी चीजें पुनर्वास करके वो ब्यूटीफुल ट्री है पूरी संदर्भ को अच्छे को कह यार गांधीवादी विचारक धर्मपाल जी का साहित्य को पढ़ेंगे तो ध्यान आएगा उसके बारे में क्या कहते हैं। तो भारत में जो गांव बसते थे वो गांव भी व्यापारी गांव होते थे। हर गांव में एक सुथार, एक नाई, एक दर्जी, एक घोली, एक मोची, एक कुम्हार, एक ठगेरा, एक सोने का काम करने वाला, चांदी का काम, लोहे का काम, पीतल का काम, चमड़े का काम, सब प्रकार के काम करने वाले इंजीनियरिंग विंग को लाकर के गांव बसता था। 36 महाजन जिसको कहते हैं, 36 प्रकार के इंजीनियरिंग विंग एक गांव में काम करते थे।
गांव के हाट करते थे, उन हाट में जो माल उनकी आवश्यकता वो आदान प्रदान करने के बाद बाहर के गांव में जाता था, वो सारे व्यापारी लेकर के जाते थे और इसका व्यापार होता था। इस सब चीजों में नहीं जाएंगे आप उसको बढ़ाना, लेकिन ऐसा जो भारत का व्यापार था वो 1757 ईस्वी में और ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के लॉर्ड क्लाइव के द्वारा युद्ध होता है। उसमें एक प्रकार से सीधा सीधा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका शासन के अंतर्गत हस्तक्षेप हो जाता है और 1857 तक 100 वर्षों में उन रुपयों को हम गिन नहीं सकते। अपने विदेश मंत्री जयशंकर ने उसका हिसाब किताब दिया, कहीं सर्च करोगे तो कितने जीरो आप देख लेना, आपके वो जीरो भी भूल गए। वो सारा इतना सारा धन 100 वर्षों में लेकर के चले गए। 1857 की एक क्रांति होती है, वो क्रांति भी वीर सावरकर के जन्म लेने के बाद हमको समझ में आती है कि वो एक स्वतंत्रता का संग्राम था। नहीं तो अंग्रेज और अंग्रेजों की द्वारा पढ़ाई की पुस्तकों में हम तो यही मानते थे कि एक सैनिक विद्रोह था, जैसे किसानों का विद्रोह होता है, मजदूरों का विद्रोह होता है, ऐसे एक सैनिक विद्रोह था। 1907 में 1857 की क्रांति के जब 50 वर्ष पूर्ण हो रहे थे तो इंग्लैंड में पूरे ब्रिटेन में इसका एक महोत्सव मनाया जाने वाला था। सावरकर वहां जाते हैं, साथ में 5 में 6 में जाते हैं, 1-2 वर्ष रह करके आर्काइव, लंदन आर्काइव और ब्रिटिश की लाइब्रेरी और भारत ऑफिस इनमें ढूंढ ढूंढ कर सारी चीजें निकाल करके उस रात में बताने का प्रयास करते हैं कि सैनिक विद्रोह में ये गदर नहीं था, ये 1857 का एक स्वतंत्रता संग्राम था, वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। 2007 में इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह करके मान्यता मिली, लेकिन सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हम इसको केवल स्वतंत्रता के लिए संघर्ष नहीं था। तो अंग्रेजों ने स्व निकालने के लिए क्या क्या काम किया, तो मैं पढ़ रहा था, आपको भी समय मिले तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। विनाश पर्व, प्रशांत कपूर की लिखी हुई पुस्तक इन सब चीजों में से निकाल। उन्होंने बताया कि किस प्रकार अंग्रेजों ने पहला एलोपैथिक चिकित्सालय ये गोवा में प्रारंभ करके भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति इसको नष्ट करने का काम किया। भारत में 2 चीजें आज भी फ्री में मिलती है, एक तो आपको कोई समस्या है तो आप 4 लोगों के बीच में तो मेरे सर दर्द हो रहा है तो 4 लोग आपको 4 प्रकार का इलाज बता देंगे, आप ही बता देंगे। एक तो भारत में इलाज आज भी फ्री मिलता है और दूसरा राय, सलाह, वकील, एडवोकेट, कुछ भी पूछो तो 4 अलग प्रकार की। कई बार इसको मजाक में डाल देते हैं, वास्तव में घर के नुस्खे जो थे उसके माध्यम से भारत की आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति घर घर में विराजमान थी। राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव जी आने के बाद फिर से जीवित हुई है, लेकिन उनको लगा कि चिकित्सा पद्धति समाप्त होनी चाहिए, जबकि सारा सर्जरी का सारा काम वो भारत से ही सीख के गए थे। हमको पता है टीपू सुल्तान के युद्ध में और किस प्रकार एक अंग्रेज की नाक कटी, उसकी नाक जोड़ने का काम एक नाई ने किया। नाई और कुमार भारत में सर्जरी का काम करते थे। कर्नल कूट की जो टीपू सुल्तान के युद्ध में नाक जोड़ी थी वो नाई ने जोड़ी थी और टीपू सुल्तान के 5 सैनिकों को अंग्रेज जो लेकर गए थे उनकी नाक एक कुम्हार ने जोड़ी थी, कुंभकार का काम करता था। ये सारा अंग्रेज में लिखा है, मैं नहीं बता रहा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था का क्या किया, तो 1835 का इंडियन एजुकेशन एक्ट आया। 1813 में अंग्रेजों ने एक चार्टर जारी किया, लॉर्ड मेकाले को बुलाया और मेकाले को चार्टर दिया। मेकाले ने वो चार्टर सारा पढ़ करके, मेकाले का पत्र हम सबको पढ़ना चाहिए कि किस प्रकार हमारी अक्ल निकालने का काम, उसने उस पत्र के
देना या अमृत देना है, तो उन्होंने दृष्टांत दिया है। 5 बातें उन्होंने कही, अगले 25 वर्षों तक हमको क्या करना है। तो एक ही बात नहीं उन्होंने कि भारत के स्व को जीवित करना है। भारत का स्व यानी क्या और कौन सी उम्र में जीवित होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो उन्होंने पहली तो बात कही है, उन्होंने कहा हमारे पास जो भी जितना भी है उनके ऊपर गर्व करना चाहिए। कई बार हम हमारी चीजों को नाम बदल करके गर्व की अनुभूति में अधिक अच्छा लगता है। अभी मैं मंदिर में गए जन्माष्टमी पर, तो वहां भगवान कृष्ण का अच्छा विग्रह रखा हुआ था, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। ये स्व है क्या? भगवान को तो सारी भाषा आती है, मान लीजिए हमको अगले की आती है, लेकिन हैप्पी बर्थडे में स्व दिखाई देता है या जन्माष्टमी में दिखाई देता है? क्या काटने के दिखाई देता है या घर की बनी हुई मिठाइयों के अंदर स्व दिखाई देता है? तो अपने देश के प्रधानमंत्री पहली बात कहते हैं, अगर अगले 25 साल में आपको विकसित भारत को देखना है, विकसित भारत का स्वप्न बनाए रखना है, तो दूसरी बात उन्होंने कही अपने पास जो कुछ भी है श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, निकृष्ट के ऊपर नहीं, जो नीचता वाला है निकृष्ट सबको करो, लेकिन जो हमारे पास सर्वश्रेष्ठ है, जिसको दुनिया स्वीकार करने वाली है, उस पर हमको अभिमान करनी है, अपना उस पर अभिमान करना हमको सीखना है। मैं एक विवाह समारोह में आया, मुझे और वेज हांडी मिली, वेज बिरयानी मिली, वेज कौरमा मिला, हरा भरा कबाब मिला। मैंने किसी को पूछा आप तो कुछ शाकाहारी लगते हो, लेकिन वेज कौरमा कबाब बिरयानी, तो मैंने ये सारी वेज है। मैंने कबाब एक तरफ से वेज हो गया, वेज बनना है तो पूरा पूरा बनो कबाब, यानी इसको कबाब को किस में काटते देते हैं। कौरमा यानी क्या होता है, बिरयानी यानी इसका अर्थ क्या है, हरा भरा कबाब, ये कैसे हो सकता है? कबाब तो कबाब होता है, कबाब में हड्डी है, हमने कई बार सुना है कबाब में हड्डी आ गई, तो कबाब अगर हरा भरा होगा तो हड्डी कैसे आएगी? हमने इसका कहां छोड़ दिया। विवाह समारोह में जब जाते हैं तो हम जाते हैं समझे वेज हांडी पर, अरे हांडी जो शब्द चलता है वो मांसाहारी के लिए चलता है, कौरमा मांसाहारी के लिए चलता है, बिरयानी मांसाहारी के लिए चलती है, कबाब मांसाहारी के लिए चलता है, हम शुद्ध शाकाहारी है। लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी को वेज के आगे केवल डॉन लगाना पड़ेगा। आप कष्ट भी नहीं कर सकते 40 के बाद कि बेटा तो मांसाहारी क्यों हो गया, बाबा आपने तो हमको सब सिखाया है, हमने तो आपने वेज तो सारा लगा ही लगा था, हमने अरे उसको अगर भारतीय नाम दिए जाए तो क्या विवाह नहीं होगा क्या? अल्लाह तुम कमाने रहेंगे क्या? प्री वेडिंग उसमें ही सबसे पहले दृश्य दिखाई देता है। स्व यानी क्या है? हमारी जो सांस्कृतिक चीजें, आपको लगता है कि इसके कारण विवाह सात लड़कों का बन सकता है, तो आप प्री वेडिंग बात कीजिए। आपको लगता है कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई है, तो अपना क्या है उसके ऊपर हमको गर्व करना आना चाहिए। क्यों हम जन्माष्टमी के कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी की शुभकामनाएं क्यों नहीं कर सकते? तीसरी बात जो उन्होंने कही है, गुलामी के प्रतीकों को उखाड़ फेंकना। अभी सरकार ने 3 कानूनों के नाम बदले हैं। पहला जो बना है उन्होंने कहा है जो वो जो प्रारंभ में चलता था भारतीय दंड संहिता, भारत में कभी दंड का विधान नहीं था। शिशुपाल ने 100 गाली दी तब तक भगवान ने उसको दंड नहीं दिया। हमारे यहाँ दंड का विधान था ही नहीं, हमारे यहाँ सुधारात्मक प्रवृत्तियां थी, हम दंड नहीं देते थे। अपने देश के बारे में एक श्लोक बोला जाता है, न राज्यम न च राजासी न दंडो न च दंडितः स्वयं देव प्रजा सर्वा रक्षति स्म परस्परम। यहाँ न तो राजा की कल्पना नहीं कभी, और न राज्य की कल्पना नहीं, न दंड की कल्पना नहीं है, न दंडित होगा कोई उसकी कल्पना नहीं है। प्रजा एक दूसरे के हितों को अच्छी प्रकार से जानती थी और उन हितों के आधार पर उसने अपने जीवन रचना की, जिसने हमने जिसको स्व कहा। वहां दंड क्यों? तो अपने देश ने अभी अमृत वेला में उसको बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया है। भारत में न्याय मिलना चाहिए, दंड नहीं मिलना चाहिए। दूसरा कानून बदलाव का नाम बदला है, वो है
उसका भी नाम बड़ा विचित्र था। उसका नाम क्या था? अपराध नियंत्रण अधिनियम। यानी पहले अपराध करो और फिर उसका नियंत्रण करो। यहां नागरिक सुरक्षा अधिनियम किया है, उसका नाम बदल करके। स्व की अनुभूति होती है। अगर नागरिक कर्तव्य है, नागरिक अनुशासन है, तो फिर दंड क्यों होंगे, अपराध क्यों होंगे? तो न्याय संहिता, नागरिक अनुशासन, तो उन्होंने कहा है कि गुलामी के प्रति को, वो सारे मार्गों में गुलामी के प्रति उखड़ना कब शुरू हुए? जब मोदी जी नहीं थे तब से उखड़ना शुरू हुए। सोमनाथ ये पहला मंदिर, उसको बना करके भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने, और भारत का जो उत्थान होना उसके आधार पर यह घटना शुरू की। उसके बाद कन्याकुमारी में कन्याकुमारी के चर्च को हटा करके कन्याकुमारी बना। उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर ये बना। सारे सब प्रकार के कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। सब मार्गों के नाम जहां जाते हैं तो अकबर और अलाउद्दीन की जगह भारत के नामों की एक अनुभूति होती है। उन्होंने कहा गुलामी के प्रतीक चिन्ह जहां जहां दिखाई देते हैं, भोजन में भी दिखाई देते हैं, भाषा में भी दिखाई देते हैं, वेश में भी दिखाई देते हैं, आहार में भी दिखाई देते हैं, दैनिक दिनचर्या में भी दिखाई देते हैं, उन सबको उखाड़ करके फेंकी। और चौथी बात उन्होंने कही है, भारत की एकता और एकजुटता रहनी चाहिए। भारत की एकजुटता और एकता कैसे रहेगी? है क्या कोई बात भारत में जिसके कारण एकता और एकजुटता रहेगी? अभी जब G20 चल रहा है तब वसुधैव कुटुंबकम एक खेल वाक्य है, उसके नीचे 3 अंग्रेजी वाक्य लिखे हुए हैं। पहला वाक्य है वन अर्थ, दूसरा लिखा हुआ है वन फैमिली, और तीसरी बात लिखी है वन फ्यूचर। ये धरती एक परिवार है। ये जब धरती एक परिवार है तो एक परिवार हो गया जिसका भविष्य भी एक जैसा है। इस संसार के समान संकट कौन से हैं? तो कहीं महिला अधिकारों को लेकर के झगड़े चल रहे हैं, कहीं महिला अधिकारों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। भारत से बाहर के लोग आकर के भारत की महिलाओं को बता रहे हैं कि तुम भी झगड़ो। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो पिछले 100 वर्ष भी नहीं हुए किसी भी देश को महिलाओं को अधिकार दिए गए, वोटिंग का अधिकार दिए गए। वो देश भारत के लिए महिलाओं का अधिकार की बात करते हैं। तो फिर भारत का उत्कर्ष विकास कैसे होगा? तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि आज सारी समस्या उनसे निदान करना है। अभी स्वीडन नाम का एक प्रगतिशील देश है, वहां के लोगों ने कुरान को जलाने की अनुमति मांगी। चाइना ने 1200 वर्ष पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। बाकी सारे देश भी सब प्रकार का एक ही संकट दिखाई दे रहा है। धर्म आधारित जीवन रचना में पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। पूजा पद्धति ये सनातन नहीं है, पूजा पद्धति है हिंदुत्व नहीं है। वेदों में जाओगे तो आपके लौकिक देवता नहीं मिलेंगे आपको। हनुमान नहीं है, राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, तो कौन है? सारे अलौकिक देवता है वहां, उनका कोई चित्र नहीं दिखाई देता है। तो हमारे पूजा पद्धतियां तो बदल भी रही है समय काल परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जीवन पद्धति हजारों वर्षों से हमारी एक जैसी नहीं है। अंग्रेजी जिसको अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मैं हेल्दी यानी हमारा रात में जल्दी सोना और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना। आप रात पर सोओगे, जागोगे और दिन भर सोओगे, तो ये हमारी जीवन पद्धति में नहीं है। हमारी जीवन पद्धति में महिला को पर बारेसु मातृवत, दूसरे की माँ बेटी बैठ, हमारी माँ बेटी दूसरे का धन ये मिट्टी के समान है। प्रकृति ये सर्वप्रथम है, प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन होना ही चाहिए। जीवन पद्धति भारत की हजारों वर्षों से एक जैसी रही है। पूजन पद्धतियां यहाँ अलग अलग बदलती गई है, जैसे जैसे पंथ आते गए हैं वैसे वैसे पूजा पद्धतियां बदलती गई है। तो भारत का विकास किससे होगा? तो एकता और एकजुटता भारत में रहेगी जीवन पद्धति के कारण। ये जीवन पद्धति का अगर विकास करना है तो मोदी जी ने 5वीं बार कही है, उन्होंने कहा है तो फिर नागरिक कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। कि नागरिक कर्तव्य क्या है? जिससे दूसरों के दूसरे नागरिकों का हित हो। जो मुझे ठीक लगता है वो बाकी सबको भी ठीक लगता है, जिनको ठीक लगता है उसको वो कैसा व्यवहार करना सीखूं। जैसे प्लास्टिक मुक्त, जल का बचत होना, सामाजिक शिष्टाचार क्या करना, ये सारी चीजें, ये जो 5 बातें अपने देश के प्रधानमंत्री बता रहे हैं, उन्होंने नारा दिया है। अपने पूर्ण सत्संग बताने के लिए जो एक मंच पर चढ़ करके विजयदशमी के दिन बात कही, उन्होंने कहा हमको स्वतंत्रता दो,
संविधान में भारत के जितने भी महापुरुष है, भारत के जितने भी ध्येयवादी सबको जगह दी गई, उनके आधार पर हम भारत की एक जीवन रचना खड़ी करें। वो सारा हमारा स्व है, उस स्व के आधार पर अगर हमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो आज जो उत्कर्ष के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया का गुरुत्व में ही है। भारत आ चुका है, इस गुरुत्व का और बढ़ाना है तो हर एक भारतीय को अपनी भूमिका निश्चित करनी पड़ेगी। केवल मोदी जी के आधार पर उत्कर्ष नहीं होगा, हर भारतीय को अपनी भूमिका निभाना पड़ेगा। अपने परिवार के आधार पर उस परिवार को संस्कारित करके आपने जो सारी गंभीर समस्याएं रखी थी उनका निदान आपके पास ही है। उन सब बातों को करके नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। संपर्क की भाषा हिंदी हो सकती है लेकिन सारी भाषाएं राष्ट्रीय भाषा है। भारत के विकास सभी भारतीय भाषाओं के विकास में है। भारत का विकास सभी भारतीय देशों के विकास में है। भारत का विकास भारतीय आज होता है, उन आज के विकास में है। भारत का विकास भारत की जान भी सभ्यता चाहिए, उसके विकास में उसको एक नहीं किया जा सकता। संसार का विकास करते ही भारत का विकास होगा। तो संसार के विकास में लगे रहना तो जरूर है, उसको और अच्छा बनाए। अपना जो घर है जो हमको ठीक नहीं लगता है उसको छोड़ते हुए अपने जीवन की दिशा तय करेंगे तो भारत का नवोत्थान ये हो पाएगा। इसमें जो पुस्तक आपको दी है स्वावलंबन, ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है। 27% व्यापार में ऐसे जारी व्यापार के कारण भी भारतीय लोग फिर से व्यापार का और जैसे तो संसार में फिर से व्यापार की ओर आगे बढ़े तो अपने बाल बच्चों को इस बारे में चैतन्य करके जिनका जिस काम में रुचि है उसको उस और दिशा में आगे बढ़ाते हुए सारा भारत को विकसित करना, यही अपना आशा है। इसके आधार पर भारत का विकास होगा तो भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह में है। थोड़ा धर्म का आपको बनाना है, सब करना होकर इस काम को करेंगे। इसको करने की उम्र मैंने आपको प्रारंभ में बताई, आगे वाले पीढ़ी उस गलती को ना दोहराए, उसके लिए हम ही जिम्मेदार है और हम ही गलती को कर सकते इस काम को करें। इतना मेरा आपके सामने